आज हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन की कहानी को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी एक खोज की कहानी है। इंसान की खोज, गिनती और गणना करने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सवाल ये उठता है कि हम मोतियों से गिनती करने से आज के सुपर कंप्यूटर तक पहुंचे कैसे। सोचिए, ये कितना बड़ा सफर है और इसकी कहानी, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से, गिनने की जरूरत, हर चीज का हिसाब रखने की जरूरत। और इस जरूरत का जो पहला बड़ा सॉल्यूशन निकल कर आया वो था अबेकस। सोचिए, लगभग 3000 ईसा पूर्व चीन और मेसोपोटामिया जैसी पुरानी सभ्यताओं में ये इस्तेमाल होता था। ये जोड़ने घटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का टूल था। और इसकी असली खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसका डिजाइन इतना जबरदस्त है कि आज भी बच्चों को मैथ्स के बेसिक सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब एक अच्छा आइडिया वाकई कभी पुराना नहीं होता। अच्छा, इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जब इंसान ने गियर्स और मशीनों की मदद से कैलकुलेशन को और तेज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की सोची। इसे हम कह सकते हैं मैकेनिकल रेवोल्यूशन। इस दौर में ना दो बड़े इन्वेंशंस हुए। पहले 1617 में जॉन नेपियर की नेपियर्स बोन्स आई, जिसने मुश्किल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को काफी आसान कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1642 में, ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन। इसने गियर्स और पहियों का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया कि कैलकुलेशन को पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। और बस यही वो फंडामेंटल आइडिया था जिसने आगे चलकर मैकेनिकल कैलकुलेटर्स की नींव रखी। फिर कहानी और आगे बढ़ी। 1673 में गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिट्ज ने स्टेप्ड रेकना बनाया। अब ये मशीन एक कदम और आगे थी। ये चारों बेसिक काम कर सकती थी: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, अपने समय से कहीं आगे की सोच। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर, एक ऐसे विजनरी इंसान पर जिनका नाम था चार्ल्स बैबेज। इन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन से आगे की सोची और असल कंप्यूटिंग की बुनियाद रखी। देखिए, 1822 में बैबेज ने डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया और उनका मकसद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। उस समय मैथमेटिकल टेबल्स हाथ से बनाए जाते थे और उनमें इंसानी गलती की गुंजाइश बहुत होती थी, और ये गलतियां साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन बैबेज यहीं नहीं रुके। उनके दिमाग में इससे भी कहीं बड़ा और रेवोल्यूशनरी आइडिया चल रहा था। और वो आइडिया था एनालिटिकल इंजन। 1837 में डिजाइन की गई ये मशीन, ये किसी एक काम के लिए नहीं बनी थी। ये दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन था। जी हां, यही वो पल था, यही वो सोच थी जिसने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। एनालिटिकल इंजन की सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी पता है? इसके कोर कंपोनेंट्स, जो आज भी हर कंप्यूटर की जान है। कैलकुलेशंस के लिए ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शंस के लिए कंट्रोल यूनिट, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी और इनपुट देने के लिए पंच कार्ड्स। सोचिए, ये आज के कंप्यूटर का पूरा ब्लूप्रिंट था, जो लगभग 200 साल पहले ही तैयार हो चुका था। तो चलिए, बैबेज के उस सपने से निकलकर आज की हकीकत में आते हैं। देखते हैं कि उनके इस विजनरी आइडिया ने हमारी दुनिया को किस तरह से और कितना बदल दिया है। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो जरा सोचिए, कहाँ वो कागजी फाइलों के ढेर और कहाँ आज एक क्लिक पर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री। कंप्यूटर ने सिर्फ रिकॉर्ड रखना ही आसान नहीं किया, बल्कि एक्यूरेट डायग्नोसिस और इलाज से आज अनगिनत जानें बच रही हैं। और एजुकेशन में कंप्यूटर्स ने तो ज्ञान को क्लासरूम की चारदीवारी से आजाद ही कर दिया है। आज कोई भी कहीं से भी दुनिया की बेस्ट लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। घर बैठे कोई भी नई स्किल सीख सकता है। इससे सीखने के मौके सबके लिए बराबर हो रहे हैं। साइंस की दुनिया में तो कंप्यूटर वो काम कर रहे हैं जो इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। चाहे आने वाले तूफान का पता लगाना हो या फिर स्पेस के रहस्यों को सुलझाने के लिए कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस चलाना हो, कंप्यूटर्स हमारी समझ को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहे हैं। और बिजनेस की दुनिया तो आज बिना कंप्यूटर के इमेजिन भी नहीं की जा सकती। इसने सिर्फ अकाउंटिंग को ही आसान नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट में बदल दिया है। यहां सेकंडों में ट्रांजैक्शंस होते हैं और आइडियाज पलक झपकते ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं।
और एंटरटेनमेंट। इस दुनिया में तो कंप्यूटर्स ने जैसे जान ही डाल दी है। आज की फिल्मों के शानदार विजुअल इफेक्ट्स, वीडियो गेम्स की वो दुनिया जिसमें हम खो जाते हैं, म्यूजिक बनाने के नए नए तरीके, ये सब कुछ कंप्यूटर की ही तो देन है। हमारी इमेजिनेशन को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया है इसने। तो आखिर ऐसा क्या है कंप्यूटर्स में जो इन्हें इतना पावरफुल और जरूरी बनाता है? चलिए इनके कोर एडवांटेजेस को समझते हैं। सबसे पहला फायदा, हाई स्पीड और एक्यूरेसी। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। ये ठीक वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसे खत्म करने का सपना चार्ल्स बैबेज ने देखा था, यानी ह्यूमन एरर। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है जबरदस्त स्टोरेज कैपेसिटी। जरा सोचिए, एक छोटी सी चिप में हजारों किताबें, फिल्में, गाने, सब कुछ समा सकता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उसे एक्सेस करने की यही ताकत आज की मॉडर्न दुनिया की नींव है। और आखिर में ये हमारा समय बचाते हैं और इंफॉर्मेशन तक हमारी पहुंच को बेहद आसान बना देते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में हम दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। तो पूरी कहानी का सार यह है कि चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन के जो कोर आइडियाज थे ना, आज भी हमारे कंप्यूटर उन्हीं पर चल रहे हैं। ये कितनी कमाल की बात है कि जिस डिवाइस पर अभी ये सारी बातें सुनी जा रही हैं, उसकी जड़ें लगभग 200 साल पुराने एक सपने में है। बाबेज का सपना था एक ऐसी मशीन बनाना जो इंसानी गलतियों को खत्म कर दे। आज वो सपना हकीकत है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसे कंप्यूटर्स हमारे लिए सॉल्व करेंगे।